नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो जितने भी लॉ से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, फिर चाहे वो बीए एलएलबी का हो, एलएलबी का हो, या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो जो लॉ से रिलेटेड है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। फिर चाहे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। स्पेशली ये वीडियो इलाहाबाद बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, इसलिए मैं उसी का एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। टाइम 2 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 300 के हैं। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, फिर चाहे वो आपको आते हों या ना आते हों, ठीक है, छोड़कर नहीं आना है। और टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करेंगे तब जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के साथ जो लीगल एप्टीट्यूड आता है उसमें बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है। ओके, तो देखते हैं 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर सेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप जाइए वीडियो देखिए। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर्स में अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही जल्द इसको कराने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें देख सकते हैं आप। 50 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। और लैंग्वेज और लिटरेचर सेक्शन में क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको करना है। कोई यहाँ पर चॉइस नहीं मिलेगी कि आप इंग्लिश ही करिए या हिंदी करिए। यहाँ पर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन हिंदी के दोनों करने हैं आपको। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें नहीं है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी तो एक ही चीज़ हो गई और लीगल एप्टीट्यूड अलग हुआ। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जिसमें 50 क्वेश्चन मीन्स 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, तो टोटल हो जाएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। इन सब पर मैंने वीडियो बना दिया है। लीगल एप्टीट्यूड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और कई सारे वीडियो बनाए हैं, उनको जाकर देखिए आप। रीजनिंग के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे जाइए, स्टोरी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। और जो मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ आज का ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि तीनों सेक्शन के मिक्सअप होंगे। लैंग्वेज के भी आपके क्वेश्चन इसी वीडियो में होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी होंगे, करंट अफेयर्स की भी होंगे, और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड। मतलब ये मैंने सैम्पल पेपर बनाया था, लेकिन क्या है एक साथ अगर अपलोड करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको करा रहा हूँ। 51, इससे पहले 1 to 50 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जाकर वीडियो देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो 51 से देखते हैं। 51 के पहले वाला देखना है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement best explains the phrase devil's advocate? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, अगर हाँ एक चीज़ और, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो है। एक्चुअली क्या है, नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखिए। नीचे मैंने, अगर ज़रूरी है आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत कम हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ। कराऊंगा तो बहुत बाइलिंगुअल में टाइम लग जाएगा। तो इनके पीडीएफ आप ले सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, which of the following statement best explains the phrase devil's advocate? तो एक्सप्रेसिंग डिसकंटेनमेंट, आर्गुइंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक्सप्रेसिंग कंटेंटियस ओपिनियन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंटेंटियस ओपिनियन। और यहाँ डेविल्स एडवोकेट जो फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, एक डेविल्स एडवोकेट मूवी भी बनी थी 1997 में, ठीक है, हॉरर थ्रिलर है। तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है समवन हु प्रिटेंड्स इन एन आर्गुमेंट और डिस्कशन टू बी अगेंस्ट एन आइडिया और प्लांटेड अ लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट्स। टोटली अगेंस्ट हो जाना किसी आइडिया के, प्लान के, जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है, वो उसको डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज चूजन एज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर इन 2019?
कौन सा वर्ड सिलेक्ट हुआ था? क्लाइमेट इमरजेंसी को, ये देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है, क्लाइमेट इमरजेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, क्या होना चाहिए? चारों ऑप्शन देखिए उसका। नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन 6 मंथ। प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया का, अपॉइंटमेंट होने के बाद, मीन्स सीट पे जाने के बाद अपनी चेयर पर, उसको विद इन 6 मंथ किसी ना किसी हाउस का एक मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है, आइदर हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। अ डेडलॉक बिटवीन द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। लेकिन यहाँ आपको एक टर्म दिख रहा है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब पता होना चाहिए। डेडलॉक को हम क्या बोलते हैं? ग्रीड लॉक भी बोलते हैं और पॉलिटिकल स्टेलमेट भी बोलते हैं। हमारा जो है पार्लियामेंट जो इंडिया का है वो बाइकैमरल है, फिर भी द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटिसिपेटेड सिचुएशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा। यह ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी पासिंग लॉज दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द पीपल। ये मतलब कि कंप्लीटली हम मिलकर पास कर लेते हैं, ठीक है। ये डेडलॉक के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, इसको ग्रिड लॉक भी बोलते हैं और पॉलिटिकल स्टेलमेट भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55। वर्ड्स वर्ल्ड डेट फॉर इंटरनेशनल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एंड, विश्व न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन मिल गया ना, रीजनिंग का। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज 240 if twice the age of y is more that of x age by 4 years. What is the age of y? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। यहाँ लेट कर लीजिए, लेट x एज बी x, y एज बी y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है x और y का वो 250 है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई, x इंटू वाई इज इक्वल टू 240 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन। तो दूसरा क्या है, ऑल्सो इफ ट्वाइस द एज ऑफ वाई, वाई की एज आप ट्वाइस कर दो, डेट इज 2y इज इक्वल टू क्या है, x एज बाई 4 ईयर्स, x प्लस 4 कर दो क्योंकि 4 साल बता रहा है ना, ज़्यादा है। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो x इज इक्वल टू 2y उधर चला जाएगा तो 2y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 2y माइनस 4 है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी? सो सिंपल, जयपुर। घिसे पिटे क्वेश्चन है, घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आ गया तो ठीक है। 58। एवी अहमद अली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके करेंट अफेयर का। एवी अहमद अली who was awarded Nobel Peace Prize for 2019 is Prime Minister of which of the following countries? देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, एबी अहमद, ठीक है, बट इससे रिलेट करके कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। एबी अहमद अली हु वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2019 में इनको मिला है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यूथोपिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदल सकता है। यूथोपिया की करेंसी पूछ सकता है, यूथोपिया की कैपिटल पूछ सकता है कि जो एबी अहमद अली हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला 2019 में, वो जिस कंट्री के हैं वहाँ की करेंसी बताइए, वहाँ की कैपिटल बताइए, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यूथोपिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यूथोपिया की कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा है। लिटरेसी रेट यहाँ का 51.77% है, ठीक है। तो करेंसी आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, करेंसी क्या है यूथोपिया की। तो 59।
59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया अमेरिका का, तो ये नहीं पूछेगा किस कंट्री का विजिट किया उन्होंने। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अमेरिका का विजिट किया है तो अमेरिका की करेंसी, वहाँ का लिटरेसी रेट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्रेसिडेंट पूछ सकता है। ठीक है, वहाँ किस पार्टी का वो है, मीन्स गवर्नमेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या सिंपल नहीं पूछते अब कि अमेरिका का कहाँ किस कंट्री का विजिट किया है आपके पीएम ने। ठीक है, तो समझिए पूछने का पैटर्न समझ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चार ऑप्शन है, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन। चौथा है करेक्ट है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यार पीडीएफ ले लेंगे या फिर कराता हूँ उनके लिए भी। अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो करा दूंगा, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू ए फॉरेनर इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको, आप थोड़ी सी अगर गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा फंडामेंटल राइट में कौन से फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स के लिए भी हैं और इंडियंस के लिए भी है। बोथ के लिए कौन कौन से हैं और कौन कौन से सिर्फ फॉरेनर्स के लिए हैं और कौन से सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये जो है फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जो इंडियंस हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, जिनके पास नेशनैलिटी है, भारत की नागरिकता है, उन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 61, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जीएस का क्वेश्चन है, क्रिकेट। ठीक है। 62, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, इम्पीचमेंट, तो प्रोसीजर आपको ज़रूर पता होना चाहिए प्रेसिडेंट का, कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर करता है आपका प्रेसिडेंट तो हम उसको इम्पीच कर सकते हैं। तो प्रोसीजर 3-4 स्टेप होते हैं। लोकसभा क्या करती है, इनिशिएट्स एन इम्पीचमेंट चार्ज। ठीक है, अपनी लोकसभा में लाती है। उसमें क्या होता है, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और जो पास करती है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास करती है लोकसभा बिल को, और उसको राज्यसभा को भेज देती है चेक करने के लिए। राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करता है उस चार्ज को, और फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से वो भी पास करता है अगर सभी मेंबर्स एग्री हुए तो, एंड देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू रिमूव्ड। तो प्रेसिडेंट हट जाएगा फिर। जैसे ही 2/3 से पास हो गया राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं रुक सकता है किसी भी कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding the joint sitting of the parliament? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, तो इसके लिए चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे करेक्ट इनकरेक्ट के, उसको आपको चारों ऑप्शन उसमें पढ़ लेंगे तो बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। Who of the following are attributed for the developing the SDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत सेन एंड महबूबुल हक। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, लेकिन जितने भी कराएंगे वो परफेक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो अमृत सेन एंड महबूबुल हक है, इसने एसडीआई, दोनों लोगों ने मिलकर एसडीआई को डेवलप किया है। महबूबुल हक जो है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, एसडीआई की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। वो 3 कंपोनेंट शायद आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। एक हेल्थ होता है, स्वास्थ्य। दूसरा क्या होता है, एजुकेशन, डेट इज शिक्षा। और इनकम होता है आमदनी आपकी। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इज एन इंडेक्स दैट मेजर्स की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्या कह सकते हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और टॉप रैंकर्स की बात करें एसडीआई में, जिनकी टॉप रैंकिंग है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है एसडीआई में टॉप लेवल पे है, फर्स्ट रैंक है इसकी। स्विट्जरलैंड की सेकंड है, आयरलैंड की थर्ड है, जर्मनी की फोर्थ है। इंडिया, अपने प्यारे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो बहुत ही पीछे है एसडीआई में। उसकी रैंक जो है 129th इन 2019-20, 129वीं रैंक है
कितने कंट्रीज टोटल हैं, मीन्स जो एसडीआई मेजर करते हैं वो 189 है, ठीक है। 189 आउट ऑफ 129 आउट ऑफ 189 इंडिया की रैंक है। तो कितनी पीछे है ये आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और जो है स्कोरिंग कैसे होती है इसकी, एसडीआई की स्कोरिंग भी कभी कभी पूछ लेता है। इसको तो जरूर याद करके रखना है कि रैंकिंग टॉप 3 याद कर लो और अपने कंट्री का याद कर लो, ठीक है। तो इसकी जो स्कोरिंग होती है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक डिसाइड कैसे होती है। अ कंट्री स्कोर्स अ हायर एसडीआई मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्हेन द लाइफ स्पेन इज हायर, जब वहाँ के उस कंट्री का लाइफ स्पेन हायर होगा, वहाँ का एजुकेशन लेवल हायर होगा, वहाँ का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो हायर होगी, वो ज़्यादा होगी। लाइफ स्पैन, एजुकेशन, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। इन तीनों में जब वो हायर होगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, तब वो हायर, उसकी रैंकिंग हाई हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज आती है ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी, इस पर थोड़ा गूगल करके पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, ट्रिपल पी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या चीज क्या है, एसडीआई में इसकी क्या वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रेट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। रेट्स, रेट्स आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं रेट्स के, ठीक है। क्योंकि 5 रेट्स होती हैं। रेट्स होता क्या है, अ रिट मीन्स व्हाट, एन रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। एन रिटन नहीं होगा, अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अ रिटन ऑर्डर कह सकते हो, डेट इज इश्यूड फ्रॉम द इश्यूड अंडर एन अथॉरिटी, इन केस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है। तो ये रेट्स जो होती हैं आपकी 5 टाइप्स की होती हैं। एक हैबियस कॉर्पस हो गया, एक मैंडेमस हो गया, एक प्रोहिबिशन हो गया, एक सर्टियोरी हो गया, एक क्यू ऑरेंटो हो गया। प्रोहिबिशन को में शायद स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस इश्यू कब होती है, अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, ठीक है, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन केस ऑफ उसको प्रिजन हो रहा है, ठीक है। तो अपना हैबियस कॉर्पस लगा के वो बच सकता है अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा अच्छे से रेट्स के बारे में, क्योंकि 5 रेट्स होती हैं, एक आध 2 रेट्स के बारे में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड इन, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड इन, कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, फिलीपींस में। ये क्या लिखा है, मंडलुयंग, सॉरी, जो भी लिखा है तो फिलीपींस में है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 67, choose the word from the following option which is opposite in the meaning, opposite in meaning to the other words। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो स्टिल, मोशनलेस, क्वाइट, ये सिमिलर मीनिंग के लग रहे हैं ना, स्टिल, मोशनलेस, क्वाइट, शांत, मोशनलेस ये भी शांत, स्टिल। तो गिरेशन, गिरेशन मीन्स घुमा होता है, टर्न, कर्व, तो ये अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। आपको अगर इन सब की प्रैक्टिस करनी है तो इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के, जीएस के, करंट अफेयर्स के, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं उसका लीगल एप्टीट्यूड्स के भी अपलोड करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 22, 50, 106 टू 18, 442। यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ सीरीज के क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। 10-12 अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मैंने कराया है, जाइए इंस्टाग्राम पे कराया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे वो 4-5 सेट, तो आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 22 जो है, 22 के बाद 50 कैसे आता है, 50 के बाद 106 कैसे आता है, 106 के बाद 218 कैसे आता है। जब हम 22 में 28 ऐड करते हैं तब 50 आ जाता है, ठीक है। 22 में 28 ऐड करने पे 50 आता है, और 50 में 56 ऐड करने पे 106 आता है, 50 में 56 ऐड करने पे 106 आ गया। मतलब 28 का डबल कर दिया, 56 हो गया, 56 का डबल किया 112 हो गया, 112 जब हम 106 में ऐड करेंगे तो 218 आ जाएगा। 112 में हमने उसको डबल करके 224 कर दिया, और 224 को जब ऐड करेंगे 218 में तो हमारा 442 आ जाएगा। फिर 224 को डबल करके 448 कर दिया है, 448 जब उसको ऐड करूंगा 442 में तो 890 आ जाएगा, 890 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो नंबरिंग पहली बार में ऐड हुई है 22 में 28 ऐड हुआ 50 आया, तो 28 को डबल करके 56 ऐड कर दिया, 50 में 106 आ गया। फिर 56 को डबल किया 112 हुआ, 112 को 106 में ऐड किया 218 आ गया। मतलब कि 28 को डबल करते हुए जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, वही आपका यहाँ पर 28 प्लस उसका डबल मीन्स 28, फिर 228, फिर 2 जो भी आ रहा है तो उसका डबल करते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 89 होगा, सॉरी 890 होगा, 890। ठीक है, तो सीरीज को पहचानना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 69। व्हेन अ कन्विक्ट इज टेम्परली रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड, पैरोल पे हुआ है। ठीक है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंद्र, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो पैरोल पे घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अ पर्सन इज सेड टू बी vicariously liable when he is liable for the wrongful acts of other। ठीक है, a person is said to be vicariously liable when he is liable for wrongful act of others। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, सॉरी वीडियो लंबा हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्बेडेड इन द, जो इकोनॉमिक जस्टिस है, तो बहुत सारे जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बहुत सारे टाइप के जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, कई जस्टिस हैं। ठीक है, तो ये किस में मेंशन है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड में, प्रियम्बल में है और डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में आ गया डीपीएसपी, आपको पता ही नहीं, आप तो वेट कर रहे हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डीपीएसपी बोलते हैं, बहुत जगह अब शॉर्टकट मेंशन होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। माय फ्रेंड डजंट स्पीक तमिल वेरी वेल, आई डोंट नाइदर आइदर ऑल्सो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है, आइदर, आई डोंट आइदर, कि नाइदर होगा? आई डोंट ऑल्सो, आई डोंट टू, आई डोंट टू होगा क्या? नहीं, आई डोंट आइदर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 73। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चनियर स्पेल, ये भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, स्पेल करेक्ट करने का। वन वर्ड आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स तो आएगा ही, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो आएगा कॉम्प्रिहेंशन अभी आ सकता है। ठीक है, अल्टरनेट आता है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 3, 7, 9 एंड 11। तो ये तो आप पर डिपेंड करेगा, इसको कैसे करेंगे, जितनी स्पीड से करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चारों को चेक करना है। पहले बात तो मोटा मोटा चेक कर लीजिए कौन 3 से डिवाइड होगा। सारी डिजिट जो हैं 3 से डिवाइड नहीं होती हैं, तो उसको सॉर्ट आउट सब्सटीट्यूट करते हुए आप करिएगा तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, टाइम का ज़्यादा ध्यान देना है रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज ऑफिशियली अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा ओनली इफ इट सिक्योर्स एट लीस्ट 5% ऑफ द सीट, 10% ऑफ द सीट होनी चाहिए, तब जाके उसको अपोजिशन का स्टेटस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। अ हिंदू बॉय वांट्स टू मैरी अ मुस्लिम गर्ल, दे कांट सोलेमनाइज देयर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 2 इसमें पूछे जाएंगे, एक हिंदू मैरिज एक्ट पूछा जा सकता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट पूछा जाता है स्पेशल, ये तीनों भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर तीनों नहीं आते हैं तो 2 जरूर पूछे जाएंगे, 2 पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये एलएलबी में नहीं, बीएलएलबी में नहीं आएगा तो समझ लो बेकार का है, हो ही नहीं सकता हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट पे क्वेश्चन ना आए। Question number 77. The rates of prohibition and certiorari are available against judicial और quasi judicial authorities। पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 78 देखते हैं। Which of the following is not included in the original jurisdiction of the Supreme Court? तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 है, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बीएलएलबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79।
In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. ठीक है, यही मतलब है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अटॉर्नी जनरल इन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़िएगा अच्छे से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हायर लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। आपकी कंट्री का सबसे जो हायर पोजीशन है लॉ ऑफिसर की, वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है आपका। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था? MC शीतल वार्ड था। प्रेजेंट में कौन है, करंट में कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। ठीक है, गूगल करके मत बताइएगा। तो ये हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल ले सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बी ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, हो सकता है। स्पीक इन द लोकसभा, बोल सकता है, खुलकर बोल सकता है। ठीक है, वोट इन द लोकसभा, वोटिंग का राइट नहीं है, बाकी सारे राइट हैं इसके पास। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर ये जो हैं 80 से लेके 100 तक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 से लेके 100 तक मैं आपको, ये आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। 51, 52 ये हिंदी मीडियम वालों का है। तो 80 से लेके 100 तक ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर कि बिना देखे हुए क्वेश्चन को करने का। ओके, जिससे क्या होता है कि एग्जाम टाइम में आपको प्रेशर नहीं फील होगा और आप इजीली हैंडल करेंगे पेपर को। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, फटाफट जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और जो प्रैक्टिस सेट है उनको करते रहिए। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट, जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं LLB से रिलेटेड लीगल एप्टीट्यूड्स का और भी जो चीज़ें हैं डाल देता हूँ। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है परफेक्शन लाने के लिए। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से।